ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान सईद भट्ट और आप देख रहे हैं कोटली की आवाज़। इस वक्त हम मौजूद हैं कोटली दखाड़ी के मकाम पर और यहां दरिया के किनारे कुछ लोग खदाई करना चाहते हैं, जिस पर अहले इलाका को कुछ एतराज़ात हैं। इनको क्या एतराज़ात हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम इजहार मलिक है। अच्छा, क्या मसला है ये मसला ये है कि सईद भाई यहाँ ऊपर हमारा घर है और साथ में ये कब्रिस्तान है। तो ये यहाँ के मतलब एक फैमिली है, उनकी 3-4 मतलब एक ही घर के कुछ लोग हैं। बाकी अहले खाना को अहले महल्ला को तकरीबन मसला ही है, वो मिल के और सरदार ज़करिया साहब मिल के इन्होंने पहले डीसी साहब से एक एप्लीकेशन मार्क करवाई कि यहाँ से खुदाई करनी है और ऊपर मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया कि कब्रिस्तान की RCC दीवार लगवानी है। आप ये भी इलाका देख सकते हैं, आया वहाँ ऊपर अगर RCC दीवार तो यहाँ पे पहली बात है लग ही नहीं सकती। अगर दूसरी दीवार भी लगेगी तो नीचे से अगर कटाई होगी तो ऊपर क्या लगेगी। 2014 हम डीसी साहब के पास पेश हुए तो डीसी साहब को मैंने 2014 जो फ्लड आया हमारे घर के साथ पानी लगा, उस वक्त भी वजह यही बनी थी कि ऊपर से प्रोफेसर बशीर साहब ने वो कटाई वगैरह करवाई थी, रेत निकलवाया हुआ था और नीचे से यहाँ से हुआ था। तो तब भी हमारा घर बहुत डैमेज हुआ था, हमारे ट्यूबवेल वगैरह। ये मलकियत किसकी है, ये रकबा किसका है? ये रकबा बेसिक कब्रिस्तान का है। अच्छा, ये कब्रिस्तान का, इसके साथ ये वो ऊपर वाला रकबा हमारा घर का है। तो हम डीसी साहब के पास गए, हम लोगों ने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया अपना। हमने उनको बताया सर कि मसला ये है कि ये लोग इन लोग का घर पीछे, हम लोग फ्रंट पे हैं दरिया के, तो अगर वहाँ से खुदाई की जाएगी, आया पहली बात है कि खालसा सरकार और क्रैश मशीन वालों को तो अलावा ही नहीं है। ये वर्ल्ड लाइफ वाले ने भी बताया हुआ है कि क्या कहते हैं, दरिया पूंछ के नज़दीक से कोई पत्थर निकाल नहीं सकता, तो फिर भी अलाउ किया गया। मैंने कहा सर आप दरख्वास्त आपने पे गौर करें। जिस साहब ने मुझसे दरख्वास्त रख ली, उन्होंने बोला जी कि मैं अभी इस काम को ना मनसूख करता हूँ, ये काम दोबारा नहीं होगा, तो इसको मैं अभी बंद करता हूँ। तो अच्छा, पहले इजाज़त किसने दी थी? डिप्टी कमिश्नर साहब ने इजाज़त दी थी इनको? डिप्टी कमिश्नर साहब इनके पास ये लोग गए कि हमारा कब्रिस्तान की दीवार बनवा के देंगे, तो हम अहले हाला मतलब 3-4 करके पहले आगे ऑलरेडी प्रोफेसर साहब बशीर साहब ने जब किया, ज़करिया साहब और इन दोनों बंदों को तब भी जुर्माना हुआ था महकमा माल की तरफ से। तो जब हमने रिपोर्ट कराई थी, तो अभी जब हमने दोबारा इनको रिपोर्ट करवाई कि सर ये है, तो पहले अच्छा जब हम तीसरी मरतबा गए डीसी साहब के पास, तो हमारी रिपोर्ट आगे तहसीलदार साहब को भेज दी गई। अब समझ नहीं आ रही कि मतलब आप ऑर्डर डीसी साहब डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक, हमने जाया, हम गए, एक दिन तो हमें ये कहा गया कि जी रिपोर्ट आपकी हम मनसूख कर रहे हैं, जी अपना फैसला मनसूख कर रहे हैं, और दूसरे दिन हमें ये कहा जा रहा है कि हमने अभी पेंडिंग रखा हुआ है। और तीसरे बार जब हम दोबारा गए सर कि इसका कोई हल निकालें, तो उन्होंने तहसीलदार साहब के पास भेज दिया। उसका मतलब ना तो ये किसी की मलकियत है, ये वो खालसा है, ऊपर कब्रिस्तान की ज़मीन जो है वो मलकियत है, लेकिन नीचे से अगर ज़मीन उखाड़ी जाएगी तो क्या बचेगा पीछे। तो हमने बार बार इंतजामिया से, अब हम एक ही बात कहते हैं सर कि हम भी तंग पड़ चुके हैं बार बार जाके। ठीक है, अदालत में भी ये भी इंसान का आखिरी हल होता है कानून। जब किसी के साथ नाइंसाफ़ी होती है तो वो कानून के पास जाता है, मगर अब अगर ऐसे लोग, ऐसा माफिया, ये कानून से ही अगर इजाज़त लेके आएंगे, मगर कानून ने किस तहत ही खालसा के परमिशन दी है, आया वर्ल्ड लाइफ वाले किधर हैं, और फिर ये दरिया के करीब से आप देख सकते हैं ये किस तहत दी गई है। तो अगर कानून ये काम करेगा तो फिर क्या होगा। ठीक, हमारा शॉर्ट मौक़िफ़ ये है कि अगर इस फैसले पे नज़रसानी ना की गई सर, तो यहाँ पे आने वाले कोई भी हालात हो सकते हैं, उसकी ज़िम्मेदार सरदार ज़करिया होगा। ठीक, और यहाँ की इंतज़ामिया होगी, क्योंकि हम भी मतलब अब इतने तंग पड़ चुके हैं कि यकीन जाने हफ्ते में 3-3 चक्कर लगाते हैं। ठीक, डी साहब के ऑफिस में जाते हैं, वहाँ पे बैठना पड़ता है 3-4 घंटे, फिर जब अंदर जाते हैं तो हमें कभी बोला जाता है कि जी आपके क्या कहते हैं दरख्वास्त पे नज़रसानी हो रही है, कभी कुछ। और आज आप देख सकते हैं कि ये तो माफिया है या बदमाशी आप कह लें सीधी कि ये लोग मशीनरी और ट्रैक्टर वगैरह लेके सीधे आ गए, जहाँ पर अगर डीसी साहब ने इनको पाबंद किया था, अगर अदालत का स्टे लगा हुआ था, ये अगर फिर भी आ गए तो मतलब ये तो किसी की मानते ही नहीं है। तो अगर ये कानून की नहीं मान रहे तो फिर हमारे पास आखिरी हल क्या है, यही होगा फिर, या तो यहाँ पे लड़ाई झगड़ा होगा या सदम होगा, जिसकी जिम्मेदारी यहाँ की इंतजामिया है। अच्छा सईद भाई, तो ऊपर से ये बात है कि जिस दिन हम डीसी साहब के पास पेश हुए, हमारा वफद 20-25 आदमी थी, उसमें हमारी कास्ट थी, मतलब हमारा घर था, यहाँ पे 3-4 घर और हैं, मतलब मुख्तलिफ फैमिलीज हैं, मुख्तलिफ कास्ट हैं, मुख्तलिफ कौमें हैं, हम लोग जो गए हुए थे। अब आप बताएं, आया हमारी बात सुनी जानी चाहिए थी जो यहाँ के मुख्तलिफ कास्टें गई हैं, या एक ही फैमिली के जो 4 से 5 बंदे कमेटी मेंबर हैं उनकी सुनी जानी चाहिए थी। ठीक, तो हमारा यानी आपका कहना है कि हम अलग अलग बिरादरी के लोग डिप्टी कमिश्नर साहब के पास हाजिर हुए, उनकी सुनी जानी चाहिए। वो जो लोग थे वो आपस में रिश्तेदार थे या एक ही बिरादरी के थे, और उनका घर भी यहाँ से बैक फुट पे है, उनको तो खतरा है नहीं है, ये खतरा हमें ही पड़ रहा है बार बार। आप फ्रंट पे, आपको ज़्यादा खतरा है। तो नाज़रीन, आपने मौक़िफ़ सुना, इनका कहना है कि हमने डिप्टी कमिश्नर साहब ने जब इनको इजाज़त दी तो हम वहाँ पर हाज़िर हुए और डिप्टी कमिश्नर साहब को सारी सूरत हाल से आगाह किया, और डिप्टी कमिश्नर साहब ने फिर वो सारा जो मामला था उसको रोका और कहा कि यहाँ पर अब ये खुदाई नहीं होगी। उसके बावजूद
वो लोग यहाँ पर मशीन लेकर आए और खुदाई शुरू करने की कोशिश की, जिस पर इन्होंने उनको रोका और फिर इन्होंने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस भी मौके पर पहुँची तो अभी वो मशीनें वापस चली गई हैं। हम इस सारे मामले पर नज़र रखेंगे, जैसे ही इस सारे मामले पर कोई नई पेशरफ्त हुई हम आपको ज़रूर उससे आगाह करेंगे। इसी के साथ सईद भट्ट को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।